मम्मी जी, दादी जी और बाबा जी कहाँ पर हैं? नीमा ने इधर उधर निगाह घुमाकर देखते हुए अपनी सासुमा कस्तूरी जी से पूछा। नीमा पगफेरे की रस्म के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल लौट कर आई थी। नीमा बेटा, वो लोग तो कब के गांव चले गए? कस्तूरी जी ने बहुत ही साधारण से शब्दों में कहा। गांव चले गए से क्या मतलब मम्मी जी? क्या वो लोग गांव में रहते हैं? नीमा ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा। नीमा बेटा, वो लोग तो गांव में ही रहते हैं, बस विपुल की शादी के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, कस्तूरी जी ने नीमा को समझाते हुए कहा। अच्छा मम्मी जी, वो लोग गांव में रहते हैं? मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। मुझे तो यही लगता था कि दादी जी और बाबा जी सबके साथ यहीं पर रहते होंगे। नीमा को सचमुच आश्चर्य हो रहा था। हाँ नीमा बेटा, कस्तूरी जी ने अपनी बहू को समझाना चाहा, लेकिन नीमा का तो मन कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन मम्मी जी, दादी जी और बाबा जी गांव में क्यों रहते हैं? विपुल ने मुझको तो यही बताया है कि पापा जी के और कोई भाई बंधु भी नहीं है। नीमा ये सब कुछ सुनकर चुप नहीं रहना चाहती थी। नीमा बेटा, उन लोगों को तो गांव में ही अच्छा लगता है और वो घर पर अकेले ही रहते हैं, लेकिन तुम आते ही ये सब कहाँ की बातों को लेकर बैठ गई? सफर में थक गई होगी, हाथ मुंह धो लो जाकर। मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए, फटाफट चाय पियो, सारी थकान उतर जाएगी। कस्तूरी जी ने नीमा की बातों से ऊबकर बात को टालते हुए कहा। नीमा उस समय तो वहां से हट गई, लेकिन उसके दिमाग में उसकी दादी सास और बाबा ससुर की बातें ही चल रही थी। अभी महीने भर पहले जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी, तो दादी सासू माँ और बाबा ससुर ने उसका खूब दिल खोलकर स्वागत किया था। दादी जी तो हर समय उसका चेहरा बड़े ही स्नेह से निहारती, और नीमा को अच्छा भी बहुत लगता था, क्योंकि उसके मायके में भी दादी बाबा सब लोग साथ में ही रहते थे। जबकि उसके पापा के 2 भाई और भी थे, लेकिन उसके पापा अपने माता पिता को अपने ही साथ रखते। लेकिन आज जब वो अपने मायके से लौट कर आई, तो उसकी दादी सास और बाबा ससुर वहां नहीं थे। उसकी तो सारी खुशियां एकदम से गायब हो गई। रात को जब वो सब काम निपटा कर अपने कमरे में पहुंची, तो उसका सबसे पहला प्रश्न अपने पति विपुल से यही था। विपुल, दादी जी और बाबा जी गांव में अकेले क्यों रहते हैं? और मम्मी जी कह रही थी कि उन लोगों को गांव में ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं है। भला किसी को अपने परिवार से दूर रहने में क्या अच्छा लगता होगा? ये कहते हुए नीमा का गला थोड़ा सा भर्रा गया और उसकी आवाज भारी हो गई। नीमा, सच बात तो ये है कि मम्मी को दादी और बाबा का यहाँ पर साथ में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बचपन से देखा है कि ना जाने कितनी बार पापा और मम्मी की इस बात को लेकर बहस हुई है, लेकिन हर बार जीत मम्मी की ही होती है। अभी भी दादी और बाबा का जाने का मन नहीं था, लेकिन उन लोगों को मजबूरी में गांव जाना पड़ गया। विपुल की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वो भी अपनी दादी और बाबा को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और उन लोगों का खर्च कैसे चलता है, क्योंकि वो लोग तो अब बुजुर्ग भी हैं। नीमा ने बहुत ही दुखी मन से पूछा। छोटा सा खेत है, उसको बटाई पर दिया हुआ है, बस उसी से उन दोनों का काम चल जाता है। कभी कभी मैं और पापा उनसे मिलने वहां जाते हैं, तो उनको रुपए पैसे दे आते हैं। विपुल की आंखों के कोर गीले थे और आंसू बाहर निकलने को मचल रहे थे। कितनी शर्म की बात है, जिन माँ बाप के पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो अकेले रहने को मजबूर है। नीमा को तो ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, लेकिन उसने उसी पल मन ही मन कुछ निर्णय लिया और सारी बातें विपुल को बताई, और चादर ओढ़कर एक नए आगाज को मन में लेकर सो गई। मम्मी जी, मैं और विपुल कहीं जा रहे हैं, नीमा ने सुबह सुबह कस्तूरी जी के पास आकर कहा। अरे, अभी कल ही तो तुम मायके से वापस आई हो, अब अचानक आज कहां जाने की तैयारी हो गई? कस्तूरी जी ने निगाहों को तिरछी करते हुए कहा। बस मम्मी जी, कुछ बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं हम लोग, आकर बताएंगे, नीमा तटस्थ भाव से बोली। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम हमको नहीं बता सकती? आखिर सास हूं तुम्हारी, कस्तूरी जी ने एकदम से चिढ़ते हुए कहा। तो फिर सुन लीजिए मम्मी जी, मैं और विपुल दादी जी और बाबा जी को गांव से हमेशा हमेशा के लिए लाने के लिए जा रहे हैं। अब वो लोग यहीं पर हम लोगों के साथ ही रहेंगे आकर। नीमा ने बात को आखिरकार स्पष्ट कर ही दिया, क्योंकि छुपाने से कोई लाभ भी नहीं था। क्या कह रही हो तुम? लेकिन क्यों?
अभी अभी तो वो लोग गए हैं गांव। कस्तूरी जी को तो जैसे एकदम से सांप सूंघ गया। मम्मी जी, आपने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए लेने जा रहे हैं। नीमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कस्तूरी जी की बातों से, क्योंकि वो अपने संस्कारों के अनुसार कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। लेकिन वो लोग इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आएंगे, कस्तूरी जी ने चिढ़कर कहा। लेकिन क्यों मम्मी जी, ये घर उन लोगों का भी तो है। नीमा कहाँ हार मानने वाली थी। ये घर उन लोगों का नहीं है, ये घर मैंने अपने हिसाब से बनाया है। वो लोग बेमतलब की दखल अंदाजी करते हैं और तुम अभी कल डोली से उतरी हो और मनमानी कर रही हो। कस्तूरी जी की आवाज में गुस्सा छलकने लगा। मम्मी जी, मनमानी नहीं कर रही, दादी जी और बाबा जी को उनका हक दिलवा रही हो। और अगर आप इस घर में दादी जी और बाबा जी को रखने के लिए नहीं तैयार हैं, तो मैं और विपुल अलग घर लेकर रह लेंगे और दादी जी और बाबा जी को वहीं पर अपने साथ रखेंगे। लेकिन ये तो तय है कि अब वो गांव में अकेले बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, नीमा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। विपुल वहीं पर चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। विपुल, तू सुन रहा है ना कि तेरी नई नवेली दुल्हन मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही है? इसको यही सिखाकर भेजा है इसके माँ बाप ने। अब कस्तूरी जी विपुल से मुखातिब हो गई। मम्मी, क्या गलत कह रही है नीमा? आपने कभी भी नहीं सोचा कि दादी और बाबा को गांव में अकेले कैसा लगता होगा। उन लोगों की जब कभी तबीयत खराब होती होगी तो वो कैसे खुद को संभालते होंगे। कितना रोते हैं दादी बाबा जब यहाँ से वापस जाते हैं। पापा ने कितनी खुशामद की है हर बार आपकी, दादी और बाबा को यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन आपने हर बार उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया। लेकिन अगर मेरी पत्नी मेरी दादी और बाबा के हक के लिए मुझसे इस घर से अलग रहने के लिए कहेगी तो भी मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगा। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। आखिरकार विपुल की आंखों का बांध टूट पड़ा और वो बिलखकर रोने लगा। बहुत देर से कस्तूरी जी के पति नागेंद्र जी भी शोर शराबा सुनकर बाहर आकर खड़े हो गए थे। बेटे बहू की बातों को सुनकर उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि विवश तो वो भी मजबूरी में हो जाते थे कस्तूरी जी के सामने। लेकिन हमेशा यही सोचते कि काश माँ और पिताजी हम लोगों के साथ ही रहें, उनको भी उनकी सेवा करने का मौका मिले। बुढ़ापे में उनको अकेले गांव में रहना पड़ता है, लेकिन शहर में व्यवसाय होने के कारण वो लोगों के पास जाकर रह भी नहीं सकते थे। लेकिन विपुल, तुमने ये एक बार भी सोचना नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? ना जाने कितने सपने, कितनी उम्मीदों को संजोया है, तुम उन सब पर लात कैसे मार सकते हो? कस्तूरी जी ने बिफरते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, बाबा और दादी भी तो पापा के बिना अकेले रह रहे हैं। उन्होंने भी तो पापा और आपको लेकर ना जाने कितने सपनों को देखा होगा और ना जाने कितनी उम्मीदों को बांधा होगा। उन लोगों का क्या? विपुल ने बेरुखी से कहा। बिल्कुल सही विपुल बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपने सुख के आगे कभी भी मेरे माँ पिता के बारे में सोचना नहीं चाहा। मुझको बहुत खुशी है कि हमारी बहू इतनी समझदार है कि उसने इस घर में आते ही मेरे माँ पिता के लिए कुछ सोचा। नागेंद्र जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी तुम लोगों के साथ माँ पिताजी को लेने चल रहा हूँ, नागेंद्र जी ने रोते रोते ही कहा। तो फिर ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ दूंगी, कस्तूरी जी ने प्रिय चरित्र दिखाते हुए कहा। तुम स्वतंत्र हो कस्तूरी, जैसा तुम्हारा मन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बार मेरे बेटा बहू मेरे साथ हैं, इसीलिए तुम मुझको किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अब तो कस्तूरी जी से कुछ भी बोलते नहीं बना, क्योंकि वो तो हर बार गीदड़ भपकी देती थी और वो अब ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उनकी गलतियों के दिन समाप्त हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद विपुल और नीमा के साथ साथ नागेंद्र जी भी गांव जाकर अपने माँ पिता को साथ ले आए। उन लोगों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो हमेशा से सबका साथ पाने के लिए तरस रहे थे। बुढ़ापे में ही सही, मानो उन्हें संजीवनी बूटी मिल गई थी। अब तो नीमा उन दोनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती। वो लोग भी नीमा को बहुत प्यार करते, क्योंकि जो सुख उन लोगों ने अपनी बहू से प्राप्त नहीं किया था, आज वो सुख उनकी पौत्र वधू उन्हें दे रही थी। और वो लोग भी जी भरकर नीमा को आशीर्वाद देते हुए नहीं थक रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज
जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।